नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र मिश्रा संस्कृत प्रबोध इस चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग, जैसा कि आपको शीर्षक से ही स्पष्ट है कि ये जो व्याकरण का पेपर हुआ था, इसकी आंसर की के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। तो इसका जो अनुमानित उत्तर है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ये पेपर आरपीएससी के द्वारा 17 तारीख को 17 सितंबर को आयोजित किया गया था। ये दूसरा पेपर है। इसमें विशेष रूप से जो प्रौढ़ ग्रंथ हैं व्याकरण के, उनसे प्रश्न पूछे गए थे। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। प्रश्नों का क्रमांक अलग हो सकता है क्योंकि प्रश्न पुस्तिका संख्या इत्यादि अलग रहती है ना, तो प्रश्नों का जो क्रमांक है, जो उत्तर रहते हैं 4 विकल्प, उनका भी क्रमांक अलग हो सकता है। उसको आप लोग देख लीजिएगा। इसमें जो पेपर का कोड है वो 26 है। व्याकरण का ये दूसरा पेपर है, ठीक है। कुछ परीक्षार्थियों के लिए निर्देश होते हैं, इनको आप देख सकते हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। व्यपदेशि वदेकस्मिन् इति परिभाषा संदर्भे अपदेश शब्दस्य अर्थः अस्ति। प्रश्न आपके सामने स्पष्ट है। देखिए, व्यपदेशि वदेकस्मिन् परिभाषा सूत्र है। इस परिभाषा के संदर्भ में अपदेश शब्द का अर्थ क्या है? तो अपदेश शब्द का अर्थ है मुख्य व्यवहार, ठीक है। अपदेश का अर्थ क्या है? मुख्य व्यवहार। आप अपने आप देख देख करके और इनको माने कमेंट में लिख सकते हैं, अपना चेक कर सकते हैं कि आपको भी उपस्थित है कि नहीं। दूसरा प्रश्न है, ननु अतः क्रीकमी इत्यत्र कमी ग्रहणेन सिद्धे कंस ग्रहणम व्यर्थम। अतः क्रीकमी सूत्र में कमी के ग्रहण से ही कंस ग्रहण सिद्ध हो जाएगा, इसलिए कंस का ग्रहण करना व्यर्थ है। तो ये व्यर्थ होकर के क्या ज्ञापन करता है? उत्तर पदाधिकारे प्रत्यय ग्रहणेन तदंत ग्रहणम, अथवा उणादयो अव्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि, अथवा वर्णाश्रय नास्ति प्रत्यय लक्षणम, अथवा पदांगाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च। आप लोग उत्तर लिख दीजिए। मैं अब उत्तर बता रहा हूं। इसका उत्तर है उणादयो अव्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि। इसका दूसरा सही है। तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। एतासु वाचनिकी परिभाषा अस्ति। इनमें वाचनिकी परिभाषा है। तो परिभाषाएं होती हैं, कुछ ज्ञापक सिद्ध होती हैं, कुछ न्याय सिद्ध होती हैं, कुछ वाचनिक होती हैं। तो इसमें एक योग निर्दिष्टानाम सहवा प्रवृत्ति सहवा निवृत्ति ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदंत विधर्नास्ति उभय गतिर्हि भवति स्त्री प्रत्यय चानुपसर्जनेन। कौन सी है इसमें वाचनिकी, बताइए। तो इसका उत्तर है चौथा, स्त्री प्रत्यय चानुपसर्जनेन। देखिए, आपको क्या करना है, मैं जब प्रश्न बोल दिया उसके बाद आप वीडियो बंद करके और कमेंट में उत्तर लिख सकते हैं। थोड़ी देर में आपके सामने उसका उत्तर आ जाएगा। तो इससे आप अपना भी परीक्षण कर सकते हैं। स्त्री प्रत्यय चानुपसर्जन है ना, ये इसका सही उत्तर है। ये वाचनिक की परिभाषा है। गर्गादिभ्यो विहितो यही परम गर्गादिभ्यो कया परिभाषया न भवति। गर्गादि से जो विहित यही है वो परम गर्गादि से किस परिभाषा से नहीं होता है? ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदंत विधर्नास्ति इसमें नोदित सदादावल ग्रहणे व्यपदेश विद्भावो प्रातिपदिकेन प्रकृतिवद अनुकरणम भवति। तो इसका उत्तर है ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदंत विधर्नास्ति। ये पहला इसका उत्तर सही है। गर्गादि से तदंत विधि नहीं होती है क्योंकि ये ग्रहणवत प्रातिपदिक है। पहला इसका सही है। भवति तत्र अंगत्वानापत्तौ भू धातु अंगत्व विधायिका परिभाषा अस्ति। भवति में अंग संज्ञा नहीं हो पाएगी, केवल भू की। इसलिए भू धातु की अंग संज्ञा करने के लिए कौन सी परिभाषा आएगी? प्रकृतिवद अनुकरणम भवति व्यपदेश उद्भावो प्रातिपदिकेन व्यपदेश वदेकस्मिन् विस्मिन् विधि सदादावल ग्रहणे। तो इसका उत्तर है, आप लोग बता दीजिए। इसका उत्तर है तीसरा, व्यपदेश वदेकस्मिन्। केवल भू धातु को भी हम व्यपदेशवद भाव से तदादि मान लेंगे और इसीलिए अंग संज्ञा इसकी हो जाएगी। तीसरा इसका सही है। छठा प्रश्न है, वोपदेवेन कवि कल्पद्रु में उल्लिखितेषु अष्टसु वैयाकरणेषु न स्तः।
जो बोपदेव ने कवि कल्पद्रुम में 8 वैयाकरणों को उनकी जय जय जयकार की है, जिन्हें की अष्टौ शाब्दिकाः ऐसा करके कहा है, तो उसमें 8 शाब्दिकों में कौन से नहीं है? तो उन्होंने इंद्र, चंद्र, सागटायन, पाणिनि, काशीकृष्ण, आपिशली अथवा प्रजापति, बृहस्पति। तो उसमें पहला उत्तर इसका सही है कि वैयाकरणों में नहीं है, प्रजापति और बृहस्पति ये नहीं है। पाणिनि जी हैं, काशीकृष्ण, आपिशली, इंद्र, चंद्र ये वहां पर उल्लिखित हैं। पहला उत्तर इसका सही है। अयम आचार्य पाणिनेः पूर्ववर्ती नवर्तते। पाणिनि के पहले ये नहीं है, कौन नहीं है? चारायण, भागुरी, बोपदेव, भारद्वाज, भरद्वाज। तो इसका उत्तर कौन सा है बताइए आप लोग? इसका उत्तर है तीसरा, बोपदेव। क्योंकि बोपदेव ने पाणिनि का स्मरण किया है, इसलिए वो पाणिनि के पूर्ववर्ती नहीं हो सकते। इसका तीसरा उत्तर सही है। फिर है रामो इत्यत्र वृद्धौ कृतायाम कार्यकाल पक्षे कया परिभाषया पदत्वम्। इसका उत्तर देना है, रामो यहाँ पर वृद्धि जब हो गई, अब यहाँ पर कार्यकाल पक्ष में यदा कार्यम तदा संज्ञा, अब हमको पद संज्ञा करनी है, तो किस परिभाषा के द्वारा पद संज्ञा होगी? कार्यकाल पक्ष में अर्थवत ग्रहणेनानर्थकस्य एक देश विकृतम अनन्यवत प्रकृतिवद अनुकरणम वद विविदेश विदेकस्मिन्। क्या उत्तर है इसका? आप लोग बताइए इसका उत्तर क्या है? तो इसका उत्तर है एक देश विकृतम अनन्यवत। दूसरा इसका सही है। सर्वे विधिया कुत्र विकल्पन्ते, यह परिभाषा इंदुशेखर में देख सकते हैं। सर्वे विधिया ये साक्षात परिभाषा ही है, कृदंते लोके छंदसि उणादिषु। कौन सा उत्तर सही है इसका? तो सर्वे विधिया छंदसि विकल्पन्ते, छंद में सारी विधियों में विकल्प हो जाता है। व्याकरण से मूल स्रोत संकेता कुत्र उपलभ्यन्ते, व्याकरण के मूल स्रोत संकेत कहाँ मिलते हैं? युधिष्ठिर मीमांसक ने व्याकरण शास्त्र का इतिहास लिखा है, उसमें आप देख सकते हैं। उन्होंने दिया है कि ऋग्वेद, अष्टाध्यायी, महाभाष्य, उपनिषद, इनमें कौन सा दिया है उन्होंने? तो ऋग्वेद। ऋग्वेद में मूल संकेत इसके व्याकरण के मिलते हैं। अष्टाध्याय्याम पाणिनि कति व्याकरण कर्तृ हाँ उल्लेख, अष्टाध्यायी में पाणिनि जी ने कितने व्याकरणकर्ताओं को उल्लेख किया है? तो अष्टाध्यायी में पाणिनि जी ने व्याकरण के 10 कर्ताओं का उल्लेख किया है। हो सकता है मुझसे गलती हो जाए, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि ये मैंने गलत बताया है। मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा, तो वो कमेंट सबसे ऊपर दिख जाएगा, ठीक है। अष्टाध्यायी में पाणिनि ने 10 व्याकरणकर्ताओं को बताया है। अब हम लोग अगला देखते हैं। महाभाष्यकार पतंजलि का काल निर्धारण करते हुए युधिष्ठिर मीमांसक उनकी अंतिम सीमा क्या मानते हैं? तो 1500, 2000, 1200, 150। महाभाष्यकारस्य पतंजलेः कालनिर्धारणं कुर्वन् पंडित युधिष्ठिरमीमांसकः तस्य अंतिम सीमां स्वीकरोति। तो अंतिम सीमा उन्होंने मानी है तीसरा, 1200 विक्रम पूर्व। वासुदेव चरण अग्रवाल पाणिनि कालीन भारतवर्ष, उन्होंने जो ग्रंथ लिखा है उसमें पाणिनि का क्या समय माना है उन्होंने? 600, 200, 500, 300। तो उन्होंने, आप लोग बताइए कौन सा माना है? 1, 2, 3, 4। तो तीसरा माना है, ईसा पूर्व 500 ईस्वी। महर्षि पाणिनि का नामांतर नहीं है। महर्षि पाणिनि के पहले तो नामांतर हैं कौन कौन से? तो देखिए, सालंकी, आहिक, मणिपुत्र, अहिपति, कौन सा इनका नहीं है? तो यहाँ पर ये जो मणिपुत्र है ये गलत छपा है, यहाँ पर पणिपुत्र होना चाहिए छपा हुआ। तो पणिपुत्र होना चाहिए, और पणिपुत्र पाणिनि जी का नाम है, आहिक भी नाम है, सालंकी भी नाम है। कौन सा नहीं है? अहिपति नहीं है। इसीलिए उत्तर होगा पहला वाला। ठीक है, महर्षि पाणिनि का अहिपति नहीं है क्योंकि ये पतंजलि का है। ये किसका नाम है? पतंजलि का नाम है, ठीक है। चलिए, पाणिनेः पूर्वजानाम निवास भूमि ही आसीत, पाणिनि के पूर्वजों की निवास भूमि कौन सी थी? गोनर्द, पाटलिपुत्र, शालातुर अथवा उत्स। तो इसमें सालातुर जो है, इसका उत्तर क्या होगा? सालातुर उत्तर हो जाएगा तीसरा, शालातुर यह पाणिनि। अगला देख लेते हैं, व्याकरण सिद्धांत सुधा निधि ग्रंथ के रचयिता कौन है? हरि दीक्षित, नागेश, विश्वेश्वर, भट्टोजी दीक्षित। कौन सा उत्तर है इसका सही? 1, 2, 3, 4 बताइए। इसका तीसरा उत्तर सही है, विश्वेश्वर। भट्टोजी दीक्षित प्रणीत वृत्ति ग्रंथ कौन सा है? भट्टोजी दीक्षित ने किस ग्रंथ में वृत्ति लिखी? मध्य सिद्धांत, शब्द कौस्तुभ, काशिका वृत्ति, भाषा वृत्ति। सूत्रों का अर्थ भट्टोजी दीक्षित ने किस में लिखा है? तो इस इन भट्टोजी दीक्षित का ग्रंथ शब्द कौस्तुभ है, स्पष्ट है, तो दूसरा वाला इसका सही है।
पाणिनीय मिताक्षरावृत्ति को किसने रचा? पाणिनीय सूत्रों पर मिताक्षरावृत्ति का रचयिता कौन है? मिताक्षरावृत्ति, तो ये इंद्रगोमी, चंद्रगोमी, छपणक, अन्नम भट्ट, इन चारों में कौन है? तो इसके उत्तर है अन्नम भट्ट। अन्नम भट्ट ने पाणिनीय मिताक्षरावृत्ति को लिखा है। इसके बाद है जाम्बवती विजय काव्य किसकी रचना है? ये आपको पता ही है, जाम्बवती विजय किसकी है? पाणिनि की है। नागेश भट्ट के पिता का नाम क्या था? तो नागेश भट्ट ने चंद्रकांत, कृष्ण भट्ट, शिव भट्ट, लक्ष्मीधर। नागेश भट्ट ने लिखा है शिव भट्ट सुतो धीमान। तीसरा उत्तर इसका सही है। वैयाकरण सिद्धांत कारिका ग्रंथ किसने लिखा है? भर्तृहरि, कौंड भट्ट, भट्टोजी दीक्षित, नागेश भट्ट। देखिए कि एक है वैयाकरण सिद्धांत भूषण, भूषण सार, भूषण, उसमें कारिकाओं का व्याख्या है। कारिका किसने लिखी है? कारिकाएं लिखी हैं भट्टोजी दीक्षित ने। ठीक है, तीसरा सही है। भर्तृहरि के वाक्यपदीय के टीकाकारों में अन्यतम टीकाकार आचार्य कौन है? तो विश्वेश्वर, पूर्णराज, कौंड भट्ट, मुकुल भट्ट। इसका उत्तर सही है दूसरा, पूर्णराज। पूर्णराज टीकाकार है। तुल्यास्य प्रयत्नम सबरणम, इस सूत्र में आस्य भवम आस्यम यहाँ पर यत प्रत्यय किससे होता है? इति सूत्रे आस्य भवम आस्यम यहाँ पर यत प्रत्ययो भवति किससे होता है? शरीरावयवादित सूत्र से या फिर अचोयत उगवादिभ्यो शाखादिभ्यो यत। इसका सही उत्तर है पहला, शरीरावयवादित, इस सूत्र से होता है यत प्रत्यय यहाँ पर। प्रौढ़ मनोरमा के मंगलाचरण में परम विशेषण किसका है? कस्य माने किसका है परम विशेषण? गिरि, गुरु, सिद्धांत कौमुदी, ब्रह्म। इसका उत्तर तो ये जो है चौथा सही है, ब्रह्म का है। ध्यायम ध्यायम परम ब्रह्म। हकार के अस्प्रत्याहार में ग्रहण का क्या फल है? हकारस्य, हकार के अस्प्रत्याहार ग्रहण में क्या फल है? तो अस्प्रत्याहार में आने से भो भगो अघो पूर्व से योशी से या क्या हो जाता है यहाँ पर? तो देवा हसंत यहाँ पर यत्त हो जाता है। तीसरा उत्तर इसका सही है। दीक्षित मते एसु कहा उपाय अन्योन्याश्रय परिहारार्थम न्याय। दीक्षित के मत में अन्योन्याश्रय के परिहार के लिए कौन सा उपाय न्याय है यानी उचित है? कौन सा उपाय न्याय यानी उचित है? अंत की आवृत्ति, हली से एक देश की, हकार मात्र की, संपूर्ण हलंत्यम की। इसका उत्तर है चौथा, संपूर्ण हलंत्यम की आवृत्ति जो है उचित है। दीक्षित के मत में उपदेश शब्द में घई प्रत्यय किस अर्थ में हुआ है? दीक्षित मत में उपदेश यहाँ पर किस अर्थ में घई प्रत्यय हुआ है? तो दीक्षित मत में यहाँ पर भाव में घई हुआ है। उपदेश आद्योच्चारणम, घई प्रत्यय किसमें हुआ है? भाव में हुआ है। अज्ञा सुश्रूप ज्ञापकोच्चारणम उपदेश, इसलिए इसका उत्तर कौन सा सही है? दूसरा, भाव वाला, भाव वाला उत्तर इसका सही है। पूर्वत्रा सिद्धम, इस सूत्र में सिद्धांत पक्ष क्या है? कार्य सिद्धत्व, शास्त्रा सिद्धत्व, नियम सूत्रत्व, अतिदेश सूत्रत्व। सिद्धांत पक्ष कौन सा है इसमें? तो शास्त्रा सिद्धत्व इसमें सिद्धांत है कि सपाद सत्ताध्यायिस्त शास्त्र की कर्तव्यता में त्रिपादिस्त शास्त्र सिद्ध होता है। त्रिपादी में भी पूर्व के प्रति पर शास्त्र सिद्ध होता है। इसका दूसरा उत्तर सही है, माने शास्त्रा सिद्धत्व सही है। भट्टोजी दीक्षित ने प्रौढ़ मनोरमा में तच्छेस पक्ष और पदोपस्थिति पक्ष का विचार कहाँ पर किया है? तो अच्छा प्रश्न में आकृति हुआ अन्योन्याश्रय अथवा इको गुण वृद्धि कहाँ पर किया है? तो इसका चौथा उत्तर से इको गुण वृद्धि सूत्र के विचार प्रसंग में पदोपस्थिति और तच्छेद पक्ष का विचार किया है। प्रतिज्ञानुनासिक्या, दीक्षित के मत में प्रतिज्ञानुनासिक्या पाणिनीया, प्रतिज्ञानुनासिक्या पाणिनीया, यहाँ पर प्रतिज्ञा पद में कौन सा प्रत्यय हुआ है? प्रतिज्ञा पदे कहा प्रत्यय? तो यहाँ पर अप अंग अच अण कौन सा प्रत्यय हुआ है? बताइए। प्रतिज्ञाते प्रतिज्ञा उपसर्ग से यहाँ पर अंग प्रत्यय हुआ है। दूसरा उत्तर सही है, दूसरा अंग प्रत्यय। भूवादि सूत्रस्थ भू प्रवृत्तियों व सदृशा इस विवरण में किस रूप से सादृश्य लिया गया है? यदृच्छा, क्रियावाचक, गुणवाचक, द्रव्यवाचक। तो यहाँ पर दूसरा उत्तर सही है, क्रियावाचक। ये आपको पता ही है, प्रसिद्ध है। नाथ सूत्र में आकार के प्रश्लेष में क्या लिंग है, क्या प्रमाण है, क्या हेतु है? आकार का प्रश्लेष किया गया है ना नाथ झलो, यहाँ पर दीर्घाकार पृथाकार दोनों का प्रश्लेष है यहाँ पर। तो दीर्घाकार के प्रश्लेष में क्या प्रमाण है? भट्टोजी दीक्षित ने प्रौढ़ मनोरमा में मूल में ही लिखा है, अचोयत काल समय इक्वर्ण चाद गुणा। बताइए। दूसरा उत्तर सही इसका, काल समय बेलास्तुमुन, काल समय बेलास्तुमुन। दीक्षित मते चुलुम्पादी नाम धातुत्व कथम सिद्ध्यति न सिद्ध्यति बहुल में तद भूवादेव सनाद्यंता। बताइए।
इसका दूसरा उत्तर सही है। दीक्षित के मत में चुलुम्पादियों का धातुत्व बहुल में तन्य दर्शनम इस गणसूत्र से सिद्ध होता है। प्रत्याहार ग्रहणसु तद्वाच्यवाच्य निरूढ़ा लक्षणा, यहाँ इसमें क्या ज्ञापक है? त्रिकोणित सूत्र की प्रौढ़ मनोरमा में भट्टोजी दीक्षित ने लिखा है प्रत्याहार ग्रहणसु तद्वाच्यवाच्य निरूढ़ा लक्षणा। तो 67 में तद्वाच्यवाच्य में निरूढ़ा लक्षणा होती है, इसमें ज्ञापक है दीर्घात जसी च। कौन ज्ञापक है इसमें? दीर्घात जसी च। एचो एवायव प्रथम ये ज्ञापक नहीं है, दीर्घात जसी च पहला उत्तर सही है इसका, दीर्घात जसी च। अनचिचा सूत्र में वाक्य अनुवृत्ति कहाँ से आती है? ऋणास के नवेति वापदांत सिवा छंदसी, कहाँ से आती है? तो ये ऋणासी के अनुनासिक से वाक्य अनुवृत्ति आती है। अनेक विधमांतर्यम, तो अनेक विधांतर्य में कौन कौन सा अंतर्य होता है? कौन कौन सा होता है? गुणकृत, स्थानकृत, अर्थकृत, शब्दकृत, कौन सा नहीं होता है? नास्ति। अनेक विधांतर्यों के मध्य में कौन सा अंतर नहीं होता है? तो इसमें अच्छा ऊपर वाला बता दिया ना, हाँ ये रोनास के ठीक है। अनेक विधमांतर्यसु कौन सा अंतर प्रकार नहीं होता है? तो शब्दकृत नहीं होता है, ये चौथा इसका सही है। गुणकृत, स्थानकृत, अर्थकृत होता है, स्थानार्थ गुण प्रमाणतः। परानित्यम बलवत का उदाहरण क्या है? तो तुदति, रुणद्धि, दिव्यति, भवति, क्रीणादि, कौन सा इसका उदाहरण है? रुणद्धि। रुणद्धि उदाहरण है परानित्यम बलवत। परिनित्यांतरंगापवादानाम उत्तरोत्तरम बली, हमें पर से नित्य बलवान होता है, इसका क्या है? रुणद्धि। अपवादोपि यदि अन्यत्र चरितार्थस तर्हि अंतरंगेण बाध्यते एव, इसका उदाहरण कौन सा नहीं है? इसके तीन उदाहरण हैं, अजेंद्रम, ग्रामे ही सर्वे इत्थम और उपेंद्र, इसका उदाहरण नहीं है। प्रक्षालनाधि पंकज से दूरादस्पर्शनम्बरम, कीचड़ में जाकर के फिर पैर धोने से अच्छा है उसको ना छूना। इस ये न्याय किस परिभाषा को परिपोषित करता है? तो दो परिभाषाएं हैं, एक ठीक है। अभी आप ऑप्शन पर नित्यांतरंगापवादानाम उत्तरोत्तरम बलिहा सिद्धम बहिरंगम अंतरंगे कृत्वा पाणिनिहा कृता प्रसंगो विधर्नित्या, इसमें कौन सा सही है? देखिए दो परिभाषाएं हैं, कृतमत कार्यम निवर्तेन्ते और अकृत विवाह पाणिनिहा। अकृत विवाह क्या कहता है कि पहले ही कार्य ना करो, कृतमत कार्यम करे हुए कार्य को निवर्तन कर दो, तो वो ठीक नहीं है। ठीक क्या है? अकृत विवाह पाणिनिहा। क्यों? प्रक्षालनादि पंकज से दूरादस्पर्शनम बरम, ये परिभाषा प्रकरण के लास्ट में आपको मिल जाएगा। तो ये तीसरा उत्तर इसका सही है। मुनित्रयम नमस्कृत यहाँ द्वितीय विभक्ति क्यों हुई है? यहाँ द्वितीय विभक्ति क्यों हुई? आर्सत्वाद कारक कर्म प्रोचि निपात बताइए, 1 2 3 4। इसमें दूसरा सही है, कारक विभक्ति बलवत्वात्। आप पढ़ेंगे कारक प्रकरण में आया है। उपधियुक्ते है कारक विभक्ति बलीयसी नमस्करोति देवान, तो वहां पर मुनित्रयम नमस्कृत में भी क्री धातु के योग में कारक विभक्ति द्वितीय प्राप्त है, यहाँ पर वही हो जाती है बलवान। चतुर्थी भी नमा के योग में है लेकिन वो नहीं हो पाती, तो कारक भक्तिर बलवत्वात् इसका सही उत्तर है। अयुण यहाँ पर चतुर्दश सूत्र क्या है? तो देखिए यहाँ पर इन्होंने जो प्रश्न किया है, प्रश्न शंका वाला है। इसमें दोनों उत्तर सही हो सकते हैं। कौन कौन से? संज्ञा सूत्र, अधिकार, विधि, परिभाषा, इसमें आप बताइए पहले। संज्ञा सूत्र, अधिकार, विधि, परिभाषा, वस्तुतः ये देखो दोनों प्रकार का है, संज्ञा सूत्र भी विधि सूत्र भी, लेकिन यहाँ पर इसका सही उत्तर संज्ञा सूत्र इसलिए होना चाहिए क्योंकि लघु शब्देन्दु लगा हुआ है। लघु शब्देन्दु में मुख्य रूप से संज्ञा सूत्र बोला कि ऐसा क्रमबोधकत्व विधित्व, ये क्रमबोधक है तो विधि सूत्र भी हैं, लेकिन इनका आदरंत्यन के साथ में एक वाक्यता होने से संज्ञा सूत्रतम, तो आप पहला वाला लगाइए। वैसे संभावना यहाँ पर विधि सूत्र की भी है, लेकिन ये वाला ज्यादा ठीक है, 1 नंबर, क्योंकि संज्ञा सूत्रत्व ऐसा स्पष्ट लिखा है। विधि भी है, विधि भी लिखा है, लेकिन संज्ञा सूत्र यहाँ पर आपको लगाना चाहिए। अच्छा, परस्मिन पूर्व विधि सूत्र में आसंगत कथन कौन सा है? कि भावाभाव दोनों का अतिदेश करता है, अलविध्यर्थम है, असप्तम समाप्ति अंगाधिकार है। तो अगर ये तीनों सही हैं, ये तीनों क्या है? सही हैं। गलत कौन सा है? असंगत कौन सा है? केवल अभावातिदेश इससे होता है, ये गलत है, क्योंकि वहां लिखा है चाहे सत अतिदेश करो, असत अतिदेश करो, कोई भी अतिदेश यहाँ पर कर सकते हैं। अभावातिदेश केवल करेंगे तो गड़बड़ है। ठीक है, ये गलत है। भावाभाव दोनों का अतिदेश होता है। पूर्व सूत्र जो स्थानीयबद्ध है वो केवल भाव का ही अतिदेश करता है, लेकिन ये भावाभाव उभय का करता है। अलविध्यर्थम में असप्तम समाप्ति अंगाधिकार है, उसमें लिखा हुआ है। अभावातिदेश होता है, ये गलत है, ये नहीं है। 42 का चौथा, माने केवलम अभावातिदेशो भवति। भाष्य सिद्धांत अंगाधिकारो वर्तते, भाष्यकार के मत में अंगाधिकार। अभी ऊपर हमने देखा ना कि असंगत कथन ये वाला है, तो असप्तम समाप्ति है अंगाधिकार है, ये तो संगत है, ये सही है। तो भाष्य सिद्धांत अंगाधिकारो वर्तते कहाँ तक? आ सप्तम परिसमाप्ते है, सप्तम अध्याय के समाप्ति तक।
प्रागभ्यास विकारे भ्यो अंग संज्ञा, ये वाला पक्ष भाष्यकार ने दूषित करके सप्तम समाप्ति तक बताया है। अग्धि में कौन सा प्रत्यय हुआ है? अग्धि में कौन सा प्रत्यय हुआ है? अग्धि में अक्तिन प्रत्यय हुआ है। समानाचासो अग्धि ही सग्धि बनाते हैं ना। अचा परस्मिन सूत्र के उदाहरण नहीं, न पदांत दुर्वचन के उदाहरण में अग्धि बनाते हैं, उसमें अक्तिन प्रत्यय हुआ है। चौथा सही है। याचका नाम कल्पतरुहु, याचका नाम कल्पतरुहु कौन है? रामतो लब्धजीवी कहा, इसका सही उत्तर है राम। जो नागेश जी राम सिंह से स्वर्ण मुद्राएं पाते थे ना, तो उन्होंने नागेश जी ने लिखा है याचकों के लिए कल्पतरु के समान है। कौन? राम सिंह। नागेश जी इनके माने आश्रय में थे, ये आश्रयदाता थे। नागेश की रीति से भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणं न, इस परिभाषा का कौन ज्ञापक है? प्रश्न समझिए, नागेश की रीति से भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणं न, इस परिभाषा का ज्ञापक कौन है? तो मैं आपको बता देता हूं कि अणुद्वय सवर्ण से चा प्रत्यय में जो अप्रत्यय है, अप्रत्यय है वो ज्ञापक है। कौन ज्ञापक है? अप्रत्यय। संपूर्ण सूत्र ये कह रहे हैं ज्ञापक है, गलत है। उसके बाद दूसरा क्या है? अणुद्वय सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र में अणग्रहण ज्ञापक है, ये भी गलत है। अणुद्वय सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र में अप्रत्यय ग्रहण ज्ञापक है, ये सही है। तीसरा सही है इसका, यानी ये वाला तीसरा अप्रत्यय ग्रहण ज्ञापक है, ये सही है। सवर्ण ग्रहण ज्ञापक है, ये गलत है। चलिए, हलंत्यम यहाँ पर अन्योन्याश्रय दोष के वारण करने के लिए शेखर में कितने उपाय कहे गए हैं? तो मुख्य रूप से 3 उपाय हैं वहां पर। तीसरा उत्तर इसका सही है। 3 पूर्व पक्ष उपस्थापित किए गए हैं। एक तो सहायता को सहायती गच्छति इति सहायता, एक तो ये है, अथवा 10 सूत्रों की आवृत्ति वाला है, अथवा एक योग विभाग करके जो उपदेशी दंत्यम अचन्नासिका इत्यादि योग विभाग किया है, वो वाला उपाय है। तो 3 उपाय मुख्य रूप से वहां पर हैं। रौ प्रत्याहार का खंडन किस विद्वान ने किया है भाई? तो रौ प्रत्याहार का खंडन किया है नागेश जी ने। ऐसा ही आचार्य से शैली लक्ष्यते, यहाँ पर आचार्य पद से कौन लिया गया है? आप लोग देखिए, भट्टोजी दीक्षित, पतंजलि, अनादि, नागेश। इसका उत्तर है अनादि पुरुष, अनादि पुरुष लिए गए हैं। सुप्तिगंतम सूत्र में अंतग्रहण से किसका ज्ञापन होता है? वर्णाश्रय उभय गति संज्ञा विधो एकांता। तीसरा उत्तर है संज्ञा विधो प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहणम नास्ति, इसका ज्ञापन होता है। नागेश मते स्त्री शब्द कस्य उदाहरणम, स्त्री शब्द किसका उदाहरण है बताइए? वचन प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण का। नागेश के मत में यह प्रातिपदिकार्थ मात्र का है। स्त्री शब्दोपि लिंग विशिष्ट परिभाषा या प्रातिपदिकार्थ मात्र से उदाहरणम उन्होंने स्पष्ट लिखा है। अणुदिश सवर्ण से चा प्रत्यय, इसमें किसको उद्देश्य करके सवर्ण बोधकता का विधान होता है? तो अणम उद्देश्य सवर्ण बोधकता अत्र विधीयते, नागेश जी ने स्पष्ट लिखा है। नागेश के मत में अवसान संज्ञा किसकी होती है? तो वर्णानाम उच्चारणाभाव से अवसान संज्ञा, ये इसका सही उत्तर है, आप देख सकते हैं। शब्देन लघु शब्देन्दु शेखर में, शब्देन्दु यानी लघु शब्देन्दु शेखर में इतर संबंधान अवच्छिन्न विशेष विशेषण भाव, इससे क्या लिया गया है? अभेद संसर्ग, अभेद लिया गया है। ठीक है, इसका अभेद सही है 54 का। प्रातिपदिकार्थ इत्यादि सूत्रम कुत्र प्रवर्तते, प्रातिपदिकार सूत्र क्रिया योगे एव प्रवर्तते, चौथा उत्तर सही है। कर्ता स्वनिष्ठ व्यापार प्रयोज्य फलेन संबंधो मिश्यमाणम, ये कथन किस सूत्र में है? तो ये कर्तुरीप्सित तमम इस सूत्र में है। कर्ता अपने व्यापार के द्वारा प्रयोज्य फल से संबंध करना जिसको चाहता है वो कर्म होता है। धातु के 5 अर्थ हैं। क्रिया तो क्रिया, काल, कारक, संख्या, उन 5 अर्थों में कौन नहीं आता है? धातु हो पंचार्थे स्वयं न संगृहीतो भवति, धातु के 5 अर्थ में इसका ग्रहण नहीं होता। कौन? बताइए। तो इसका संबंध नहीं होता, क्रिया काल कारक आ जाता है, संबंध का ग्रहण नहीं होता। इसका पहला उत्तर सही है। अभिहिते कर्मणि का विभक्ति से आता, अभिहित कर्म में, तो अभिहिते सर्वत्र प्रथमा, अभिहित में हमेशा क्या होती है? प्रथमा, क्योंकि उक्त हो गया, उक्त सर्वत्र प्रथमा, तो अभिहित में प्रथमा विभक्ति आती है, क्योंकि अभिहिता अर्थ प्रातिपदिकार्थ हो जाता है, और प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा। ब्राह्मण से पुत्रम पंथानम पृच्छत, यहाँ पर किसका कारकत्व तो नहीं है? तो यहाँ ब्राह्मण का कारकत्व तो नहीं है, ब्राह्मण कारक नहीं है। अगर कारक होता तो अकथितम से इसकी भी कर्म संज्ञा होने लगती। कर्तुरीप्सित तमम कारक क्यों नहीं है? क्योंकि इसका क्रिया में अन्वय नहीं है, पुत्र के साथ अन्वय है। कर्तुरीप्सित तमम इस सूत्र में कर्तु पद से कर्तु पद में किस सूत्र से षष्ठी हुई है? तो यहाँ पर कर्तु पद में अक्ता से वर्तमान ऐसे षष्ठी हुई है, और ईप्सित तमम में जो अक्ता प्रत्यय हुआ है मति बुद्धि पूजा अर्थ से वर्तमान में एकता हुआ है, उसके योग में अक्ता से वर्तमान सूत्र से षष्ठी हुई है कर्ता अर्थ में। चौथा वाला सही है। संयोगानुकूल व्यापार, भावानुकूल व्यापार किसका अर्थ है? ये वारी धातु का अर्थ है, वारी, दूसरा सही है, वारी धातु का अर्थ है।
वारी का मतलब क्या होता है, किसी कोई संयोग कर रहा है, संयोगानुकूल व्यापार कर रहा है, उसको भी रोक देना, उसके अभाव अनुकूल व्यापार कर देना। जैसे बालक है, आग छूना चाहता है, माता उसको रोक देती है, तो संयोग करना चाहता है, उसके अनुकूल जो व्यापार है उसका अभाव कर देती है माता, ऐसा व्यापार करती है, वारी धातु का अर्थ है। ठीक है, फिर देख लेते हैं प्रधानम च षट्संज्ञेषु व्याकरणम, ये तो महाभाष्य है, आप पस्पशान्निक सब लोग पढ़े होंगे। तो प्रधानम च षट्संज्ञेषु व्याकरणम प्रधाने च कृतो यत्नः फलवान भवति ब्राह्मणे निष्कारणो षडंगो वेदोध्ययोगयश्च। यहाँ पर जो है ये वाक्य मिलता है, ये किसमें है, ये आगम पदार्थ के निरूपण में है, आगम पदार्थ के निरूपण में। नागेशमते द्वैस्य कर्मण उदाहरण, द्वैस्य कर्म का उदाहरण क्या है, तो द्वैस्य कर्म का उदाहरण है चौरान पश्यति, चोरों चोरों को तो कोई नहीं देखना चाहता ना, तो चोर ही द्वैस्य हैं, द्वैस्य का ये उदाहरण है। फिर गौहु यहाँ पर शब्द में नील कृष्ण कपिल ये क्या है, तो ये तो स्पष्ट है, नीला काला और कपिल का जो भी अर्थ हो, ये सब गुण होते हैं, रंग। ये आप उसमें देख सकते हैं, महाभाष्य में प्रारंभ में ही आया है, भिन्ने स्वभिन्नम छिन्ने स्वछिन्नम सामान्य भूतम तत्किम, ये भी आया, अथ गौरी तत्र कहा शब्द हमें, तो ये आकृति है, आकृतिर नाम था, ये आकृति है, भिन्न में टूट जाने पर भी, घड़े के टूट जाने पर भी घटत तो नष्ट नहीं होता, छिन्न होने पर भी, द्रव्य के छिन्न होने पर भी घटत तो नष्ट नहीं होता, सामान्य होता है घटत्व, सामान्य मतलब जाति, आकृति। इसका उत्तर सही है चौथा, आकृति। यज्ञगतेन पुरुषेण यथा यथम मंत्राः विपरिणमितव्याः, ये वर्णन कहाँ पर है, तो ये वर्णन है ऊह में, चौथा वाला सही है इसका, ऊह में। तो ऊह का मतलब होता है आप अपने अनुसार विभक्ति इत्यादि की, विभक्ति की, प्रकृति इत्यादि की कल्पना कर लें, तो यज्ञ में गया हुआ पुरुष, उसको मंत्र अपने आप बदलने पड़ते हैं, ऊह है। फिर है दशम्याम पुत्र से, दशम्याम पुत्र से ये जो है कहाँ पर आता है, इसमें क्या आता है, तो देखो इस प्रयोजन में कौन सा वाक्य दृष्टि पथ में आता है, मतलब दिखता है, प्रायश्चित्तियाम सारस्वतीम इष्टिम, ये तो नहीं है, सत्यदेवास्याम, ये भी नहीं है, कृतम कुर्यान्न तद्धितम, ये आता है, क्योंकि दशम्याम पुत्र से, पुत्र को दशम्य दिन उसको नामकरण करना है, तो उसमें उसका कृत, कृदंत नाम करना चाहिए, तद्धित नहीं करना चाहिए, तो सही उत्तर इसका तीसरा है, कृतम कुर्यान्न तद्धितम, ये वाला सही है। शब्दानुशासन के आनुषंगिक प्रयोजनों में नहीं है, कौन नहीं है, आनुषंगिक में नहीं है, एकादश्याम पुत्र से नहीं है, गलत है, अभी ऊपर हमने देखा था ना दशम्याम पुत्र से, तो ये चौथा वाला इसका सही होगा, क्योंकि नास्ति पूछा है। कस्मिन् आनुषंगिक प्रयोजने दुदुम्बर वर्णानाम घटीनाम मंडलम महत् पीतम न गमयत् स्वर्गम किम तत् क्रतुगतम नयति, ये वाला प्रमत्त गीत कहा गया है। ये किसमें कहा गया, यस्तु प्रयुक्ते शब्दों विशेषे, यस्तु प्रयुक्ते कुशलो विशेषे शब्दान यथावद व्यवहार काले, ये जो है उसमें कहा गया है, यस्तु प्रयुक्ते वाला जो है चौथा इसका सही है। सोनंतम आपनोति जयम प्रत्र वाग योग भी दुष्यति चाप शब्द ही, सिद्धा शब्दार्थ संबंध ये कहाँ से ज्ञात होता है, ये लोक से ज्ञात होता है। भाष्य रीत्या चतवारी श्रृंगा, इस मंत्र में दो शीर्षे से क्या लिया गया है, तो दो शब्द लिए गए हैं यहाँ पर, नित्य और कार्य, तीसरा वाला सही है, शब्दात मानो, दो शीर्षे से यहाँ पर ये लिया गया है। उसके बाद कूप खान का न्याय किस प्रसंग में लगता है, तो कूप खान का न्याय व्याकरण शास्त्र के प्रयोजन में नहीं लगता, शब्द स्वरूप में नहीं लगता, नित्यानित्य में नहीं लगता, शब्द के ज्ञान में अथवा प्रयोग में धर्म है, इस विचार में लगता है। कि देखो जैसे कुआं खोदते हैं तो उसका कीचड़ लग जाता है, बाद में कुएं से निकलने वाले पानी से हम अपने कीचड़ को धो लेते हैं, उसी प्रकार से हम अपशब्द को जानते हैं, शब्द को भी जानते हैं। साधु शब्द के ज्ञान से क्या होता है, पुण्य मिलता है, अपशब्द के ज्ञान से अधर्म मिलेगा, कोई नहीं, हम साधु शब्द का प्रयोग करेंगे और उससे हमको जो पुण्य मिलेगा उससे अपशब्द के ज्ञान से होने वाला अधर्म नष्ट हो जाएगा। तो शब्द के ज्ञान के ज्ञान में अथवा प्रयोग में धर्माधर्म है, इस विचार में कूप खंड करने लगता है, यानी चौथा वाला सही है। वर्णानाम अनुपूर्वेण सन्निवेश समवाय, इसका उत्तर है समवाय, क्योंकि वहां जो वर्ण उपदेश क्यों किया गया, इस विचार करने के प्रसंग में वृत्ति समवायार्थ वर्णानाम उपदेश ऐसा कहा है, तो वृत्ति ही शास्त्र प्रवृत्ति ही, और समवाय वर्णानाम अनुपूर्वेण सन्निवेश, इसलिए इसका उत्तर क्या है, चौथा सही है, 73 का। उसके बाद देख लेते हैं कतमं वाचम मनुष्याः वदन्ति, अरे भाई आगे बढ़ जाए, कतमं वाचो मनुष्या वदन्ति, तो तुरीयम वाचम मनुष्या वदन्ति, तुरीय वाच को, चतुर्थ जो वैखरी है उसको बोलते हैं मनुष्य। पयोव्रतो ब्राह्मणश्चेद आमिक्षाव्रतः, आमिक्षाव्रतः वैश्यः, यवागुव्रतो राजन्यः, आमिक्षाव्रतः वैश्यः।
ये आप देख लेना एक बार। ये महाभाष्य से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आहिताग्नि अपशब्दम प्रयुज्य प्रायश्चित्तीयाम कामिष्टिम निर्वपेत। आहिताग्नि अपशब्द का प्रयोग करके प्रायश्चित, ये कौन सी इष्टि, अभी पीछे हमने देखा था, सारस्वती इष्टिम, सारस्वती इष्टि को करना पड़ता है। सुदेवोऽसि इस मंत्र में सप्त सिंधवा से क्या लिया गया है, सप्त सिंधवा इससे महाभाष्य में क्या लिया गया, तो 7 विभक्तियां ली गई हैं। ठीक है, समृतादि स्वर दोषों में नहीं है, तो समृत शब्द से स्वर दोष शुरू होते हैं, उनमें संवीत नहीं आता। इसका उत्तर सही है संवीत, क्योंकि नास्ति पूछा है, धमात उपगीत प्रगीत आता है। श्री सहितो लक्ष्मी रमण तम नवमी, श्री लक्ष्मी रमणम नवमी, ये आता है ना कौंड भट्टकृत वैयाकरण भूषण साल के मंगलाचरण में। तो ये श्री सहिता लक्ष्मी रमण, श्री लक्ष्मी रमण, यहाँ सहित शब्द का लोप हुआ, यानी कि मध्यम पदलोपी समास, चौथा उत्तर इसका सही होगा। कर्मधारय ही है, लेकिन मध्यम पदलोपी कर्मधारय है, चौथा सही होगा, कर्मधारय ही है। अब कोई कर्मधारय अगर उसमें आंसर की में आ जाए तो फिर हम कह नहीं सकते। यदि सूत्रम नाम व्याकरणम तदानीम पूर्व पक्ष रूपेण कह दोषः, तदानीम शब्दा प्रतिपत्ति ही प्राप्त होती, दूसरा उत्तर इसका सही है। महाभाष्य में आप देख सकते हैं, यदि सूत्र को व्याकरण मानेंगे तो षष्ठ्यर्थ नहीं बनता है, शब्दा प्रतिपत्ति हो जाती है। ये कई सारे वहां पर अंतिम में महाभाष्य में दिया है ना, लक्ष्य लक्षणम व्याकरणम, उसके पहले पूर्व पक्ष इत्यादि में ये सब चीजें उठाई हैं। तो शब्दा प्रतिपत्ति प्राप्त, दूसरा सही है इसका। योवा इमाम पदसा सुरसा सुरसा अक्षर चवाचम जिधाति सार्थुजीनो भवति, आर्तुजीना मतलब क्या, यज्ञ करने योग्य, तो ऋत्विक कर्म योग्य है इसका उत्तर दूसरा, ऋत्विक कर्म योग्य है, ये सही है। गर्गादि विदादि पाठात केसाम निवृत्ति, ऊपर अभी आया था ना संव्रतादि स्वरदोष, उनकी निवृत्ति हो जाती है, गर्गादि विदादि पाठ से संव्रतादि की निवृत्ति हो जाती है, ये वाला चौथा सही है इसका। संव्रत कलादि क्या है, अभी अभी आप आया था ना संव्रतादि स्वर दोषाः, ये क्या है, स्वर के दोष हैं। ठीक है, संव्रत कलादि क्या है, स्वर के दोष है, महाभाष्य के अंतिम में है। इसके बाद व्यापार मुख्य विशेषक शब्द बोध किसके मत में होता है, वैयाकरणों के मत में होता है, पता ही है आपको। नैयायिक मत में प्रथमांतार्थ मुख्य विशेषक शब्द बोध होता है, मीमांसक मत में भावना मुख्य विशेषक शब्द बोध होता है, और व्याकरण मत में क्या होता है, व्यापार मुख्य विशेषक शब्द बोध होता है व्याकरण मत में। उसके बाद देख लेते, धातु फलवाचक है और व्यापार क्या है, तिंगवाच्य है, किसका मत है, मीमांसकों का, कि मीमांसक लोग धातु, देखो व्याकरण वैयाकरण लोग फल और व्यापार दोनों वाच्य मानते हैं धातु के, और जो तिंगवाच्य कर्ता कर्म मानते हैं, लेकिन मीमांसक लोग ऐसा नहीं मानते। वो लोग कहते हैं कि धातु फल का वाचक होता है और व्यापार तिंग से वाच्य होता है, व्यापार अथवा भावना, ये मीमांसकों का मत है। यावत सिद्धम सिद्धम वा साध्यत्वेना विधीयते आश्रित कर्म रूपत्वा साक्रियत विधीयते, ये मंजूषा और भूषण सा दोनों जगह आपको मिल जाएगा, ये क्रिया के लक्षण के संदर्भ में कहा गया है। यावत सिद्धम सिद्धम वा असत्व भूतो भावश्च केन पदेन तिंग पदैर विधीयते, भूषण सार में प्रारंभ में ही है, फल व्यापार और धातु आश्रय तो तिंगा स्मृता, इस कारिका के व्याख्यान में ही है, असत्व भूतो भावश्च तिंग पदैर विधीयते, इसका तीसरा उत्तर सही हो जाएगा। वैयाकरण मते फलाश्रय व्यापाराश्रय हो आख्यातार्थत्व किमानम, तो लह कर्मण च भावे चाकर्म के इति सूत्र में प्रमाणम, ये भी लिखा है शुरू में ही। वैयाकरण मत में फलाश्रय और व्यापार कर्ता और कर्म आख्यात के अर्थ हैं, तिंग के अर्थ हैं, इस बात में क्या प्रमाण है, तो लकार लकार माने तिंग, कर्ता और कर्म में आते हैं, ये सूत्र ही प्रमाण है इसमें। अब ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न क्या है, संदेह वाला है, क्योंकि बोधकता रूपा शक्ति ही तिंक्षु एव अस्ति इति वैयाकरण मतम, ये वैयाकरणों का मत है, ये कथन सही है। अब बोधकता रूपा शक्ति लकारेषु एव अस्ति, ये भी वैयाकरणों का मत है, ये भी कथन सही है, दोनों कथन यहाँ पर सही है। अब बात यह है कि ग्रंथ में आश्रय तो तिंग स्मृता है, ये जो कारिका है ना भूषण सार की, इसकी व्याख्या में लिखा है कि बोधकता रूपा शक्ति ही तिंक्षु इति अभिप्रेत इदम उक्तम, तो यानी कि वैयाकरणों का मत ये भी है और लकार में भी होती है, ये भी है, तो मुझे ये लगता है, लेकिन अब हो सकता है कि इसका दूसरा वाला गलत मान लिया जाए, ये वाला ये गलत मान लिया जाए। तो अगर ऐसी स्थिति है तो ये इसमें मुझे संदेह है, मतलब वैसे तो मुझे दोनों सही लग रहे हैं, तो अगर दोनों सही हैं तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा चौथा, दोनों सही हैं तो कथनम एक समीचीनम कथनम दो समीचीनम। अगर ऐसा नहीं है तो फिर दूसरा उत्तर हो सकता है, ये संदेह है मुझे कि कथनम एक समीचीनम होगा, ये तो कंफर्म है, और कथनम दो असमीचीनम है, ये भी हो सकता है, ये संदेहास्पद है।
सोमेन यजेत अस्तोकम पचत इत्यादि में मीमांसक मत में किस प्रकार से शब्द बोध होता है? तो सोमा भिन्न यागेन, सोम बद भिन्न याग लक्षणा करके अभेद हो जाता है। सोम बद भिन्न यागेन स्तंभाभेद, स्तोका भिन्न, स्तोका भिन्ना या विकलित ही तदनुकूला भावना, एक कर्तिका तदनुकूला भावना इत्यादि मीमांसक मत में बोध होता है अभेदेन, तो अभेद संबंध से बोध होता है। इसका दूसरा उत्तर सही है। भूषणकार के मत में काल कहां पर विशेषण है? तो क्रिया भेदाय कालसु संख्या सर्वस्व भेदिका, काल हमेशा व्यापार में विशेषण होता है, काल हमेशा व्यापार में विशेषण होता है। असमीचीन कथन चुनना है, गलत कथन चुनना है। तो देखिए, आख्यातार्थ संख्या प्रकारक माने आख्यातार्थ संख्या प्रकारक बोध के प्रति आख्यात जन्य कर्ता कर्म की उपस्थिति हेतु होती है कार्य कारण भाव। भूषण सार ने लिखा, भूषण सार में लिखा हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं, सही है। संख्या कर्तृ प्रत्यय स्थल में कर्म में विशेषण होती है, गलत है। तिंगर्थ कर्ता कर्म संख्या काल होते हैं, सही है। संख्या कर्म कर्तृ प्रत्यय स्थल में कर्म में विशेषण, कर्म प्रत्यय स्थल में कर्म में विशेषण होती है, सही है। यानी ये वाला गलत है, यानी कि कथन अगर चुना जाएगा असमीचीनम, तो ये दूसरा उत्तर इसका सही हो जाएगा। और पाकादिघेयन्तेषु पदेषु प्रकृत्या धातु उपस्थाप्य क्या होता है? तो आपको पता है कि सिद्ध भावस्तु यस्तस्या स घयादि निबंधना, और साध्य रूप जो क्रिया होती है सो धातु उपस्थाप्य होती है, इसलिए धातु उपस्थाप्य जो क्रिया होगी वो साध्यावस्थापन क्रिया होगी। दूसरा उत्तर सही है। सिद्ध वाला होगा वो घय से होगा, धातु से साध्यावस्थापन भाव अभिहित होता है, तो दूसरा उत्तर इसका सही है। पश्चिम मृगो धावती में एक वाक्यता प्रसंग कहां पर वैयाकरण भूषण सार में कहां वर्णित किया गया है? तो ये जो है आपका पहली कारिका में ही है, प्रथमांतार्थ के प्राधान्य निरूपण के अवसर में वर्णित किया गया है। इसका उत्तर तीसरा सही है, प्रथमांतार्थ के प्राधान्य निरूपण के अवसर में। इसके बाद फिर अरुणाधिकरण है। आख्यातम भवती, ये तो निरुक्त का वचन है, आपको पता ही है। भाव प्रधानम आख्यातम, आख्यात कैसा होता है? भाव प्रधान होता है। कृतभीतो भावो द्रव्यवत प्रकाशते, ये कथन किसका है? तो ये कथन भाष्यकार का है, महाभाष्यकार का ये कथन है। कृतभीतो भावो द्रव्यवत प्रकाशते, महाभाष्यकार का कथन है। चौथा उत्तर सही है इसका। देवदत्तो जानाति इच्छति इत्यादि अंततः आश्रयता एवं व्यापार, ये भूषण सार में पहली कारिका के अंतिम में लिखा है। अंततः आश्रयता, पहली मतलब वो फल व्यापारी हो, इस कारिका के अंतिम में लिखा है आश्रयता एवं व्यापार, इसका चौथा उत्तर सही हो जाएगा। सिद्ध भावस्तु यस्तस्याः सो घयादि निबंधना, सिद्ध भाव जो होता है दो प्रकार के भाव होते हैं, सिद्धावस्थापन साध्यावस्थापन। जो घयादि निबंधन होता है वो सिद्धावस्थापन होता है, और धातु रूप व प्रकृति निबंधन जो होता है वो सिद्ध भाव होता है, वो साध्यावस्थापन भाव होता है। सिद्ध भाव घयादि निबंधन होता है, तो इसलिए इसका उत्तर चौथा सही होगा, सिद्ध भाव घयादि निबंधन। साध्य भाव धातु अथवा प्रकृति। ईश्वर संकेत एवं शक्ति, ये किसका मत है? ये नैयायिकों का मत है। ये परम लघु मंजूषा में आपको शक्ति प्रकरण में मिल जाएगा। ईश्वर संकेता एवं शक्ति तार्किका नाम नैयायिका नाम मतम। त्रिधातुर यत्र मात्रम अर्थ, ये किसका मत है? इसमें मुझे संदेह है। इसमें नैयायिकों का उत्तर सही होना चाहिए, क्योंकि वहां नैयायिक रीति ही ऐसा करके लिखा है भूषण सार में। लेकिन ये मीमांसकों का भी मत हो सकता है, क्योंकि मीमांसकों का खंडन करने चले हैं, इसलिए इसमें संदेह है। मुझे लगता है कि ये दूसरा सही है, मीमांसकों वाले में संदेह भी हो सकता है, क्योंकि वो लोग भी मानते ही हैं। त्यजी गम्य हो पर्यायतापत्ति ही कदा, या भूषण सार में पढ़ेंगे तो धातु नाम फलावाचकत्व, जब धातु में फल की वाचक नहीं मानेंगे तो त्यज धातु का अर्थ विभागानुकूल व्यापार, गम का अर्थ संयोगानुकूल व्यापार। अगर विभाग और संयोग रूप फल को हटा दे तो बचेगा क्या वहां? व्यापार मात्र, वो तो दोनों का समान ही है, इसलिए पर्यायतापत्ति होने लगेगी धातुओं को अगर फल का वाचक नहीं मानेंगे तो। व्यापार आश्रय कौन होता है? तो व्यापार आश्रय कर्ता होता है। आख्या शब्दे भागाभ्याम साध्य साधन रूपता, यहाँ पर भागाभ्याम से क्या लिया गया है? पश्य मृगोधावती में जो पश्य एक है, मृगोधावती दूसरा है, दोनों तिंगंत लिए गए हैं, इसलिए यहाँ पर तिंगंताभ्याम सही उत्तर है, लिखा है भूषण सार में, आप देख सकते हैं। फिर ये क्या है? सहृदय हृदय मात्र वेद्यात्म, ये लक्षण लिखा है परम लघु मंजूषा की लक्षणा के, लक्षणा जो है लक्षणा निरूपण जो है दूसरा लक्षणा वाला प्रकरण नहीं, उसके अंतिम में देखेंगे आप तो मिलेगा। जो सहृदय हृदय मात्र वेद्या है वो अप्रसिद्धा शक्ति है। लक्षणा का खंडन करते हुए दो प्रकार की शक्तियां बताई, प्रसिद्धा और अप्रसिद्धा। प्रसिद्धा जो है आपामर्जन वेद्यात्म, जो सामान्य लोग भी जाने, लेकिन अप्रसिद्धा शक्ति उसको सहृदय हृदय मात्र वेद्या होती है। चौथा वाला उत्तर सही है इसका। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प योग सूत्र है ये, मंजूषा में भी इसका वर्णन किया गया है।
परम लघु मंजूषा में लक्षित लक्षणा का उदाहरण क्या दिया गया है? ये गायब हो गया। चलिए, तो शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्प स्पष्ट है, ये परम लघु मंजूषा में दिया गया है। परम लघु मंजूषा में लक्षित लक्षणा का उदाहरण क्या है? तो लक्षित लक्षणा का उदाहरण है द्विरेफा। लक्षणा में भी लक्षित लक्षणा है ना, द्विरेफा, ये लक्षित लक्षणा का उदाहरण है। इतरेतराध्यास मूलक संबंध कौन सा है? तो इतरेतराध्यास मूलक संबंध है तादात्म्य संबंध। परम लघु मंजूषा में आप देख सकते हैं। असाधु शब्द से साधु शब्द के स्मरण के द्वारा अर्थ का बोध होता है, किसका मत है? ये नैयायिकों का, तार्किकों का मत है। परम लघु मंजूषा के शक्ति प्रकरण में पद पदार्थ के संबंधांतर, पद पदार्थ का संबंधांतर ही शक्ति है, जो वाच्यवाचक भाव रूप है, ये मत है नागेश जी का। ये परम लघु मंजूषा में है, शक्ति प्रकरण में। निरूढ़ा लक्षणा का उदाहरण क्या है? तो त्वचा ज्ञातम, ये निरूढ़ा लक्षणा का उदाहरण है। परम लघु मंजूषा में लक्षणा प्रकरण में आप देख सकते हैं। यष्टि ही प्रवेश है, ये लक्षणा ये किस निमित्त का उदाहरण है? तो ये तत्व साहचर्य का उदाहरण है, क्योंकि यष्टि साथ साथ में रहते ना हमेशा पुरुष के, तो साहचर्य का उदाहरण है। स्वशक्य संबंधो लक्षणा, ये तार्किकों का मत है। किसका मत है? ये तार्किकों का है। प्रकृत अन्वय बोधान अनुकूल पदाव्यवधानम किम, ये किसका मत है बताइए? प्रकृत अन्वय बोधान अनुकूल पदाव्यवधानम, ये क्या किसका लक्षण है? ये आसक्ति का लक्षण है। ये आप मंजूषा में आसक्ति प्रकरण में देख सकते हैं। वैयाकरण सिद्धांतों के मत में लक्षणा का बीज क्या है? वस्तुतः तात्पर्यानुपपत्ति प्रतिसंधान में लक्षणा बीजम, दूसरा सही है। स्वनिरूपित सादृश्याधिकरणत्व संबंध से शक्य संबंधी अर्थ की प्रतिपादिका क्या होती है? तो सादृश्य लिखा है ना यहाँ, तो गौणी लक्षणा होगी। ठीक है। परम लघु मंजूषा में लक्षणीय गतार्था व्यंजना सा न स्वीकार्या इति तार्किका लिखा है वहां, तार्किका यानी नैयायिका, इसका दूसरा उत्तर सही है। परम लघु मंजूषा में आप व्यंजना प्रकरण में देख सकते हैं, एक पेज का व्यंजना है उसमें देख सकते हैं। तो व्यंजनावृत्ति लक्षण निरूपण प्रसंग में ये विशेषण नहीं है। तो देखिए, मुख्यार्थवाद निरपेक्ष बोधजनक, मुख्यार्थ संबद्ध संबद्ध साधारण, वक्त्रादि वैशिष्ट ज्ञान प्रतिभा बुद्धा संस्कार विशेषता तो है, लेकिन आहार्यारोप विषय का ये नहीं है, ये लिखा नहीं है। वैसे ये होता है लेकिन ये है नहीं। नागेश मत में गंगायाम घोषा में गंगा पथ से तीर का बोध कैसे होता है? तो देखो, नागेश जी ने लक्षणा मानी ही नहीं, खंडन कर दिया, तो लेना ही नहीं है। लक्षणा की जगह कौन सी उन्होंने प्रसिद्धा और अप्रसिद्धा मानी है? तो यहाँ पर जो हो रही है, यहाँ पर अप्रसिद्धा शक्ति है। क्या है यहाँ? अप्रसिद्धा शक्ति है, उसी से लक्षणा को गतार्थ किया है नागेश जी ने। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? दूसरा, अप्रसिद्धा सत्या, ये वाला सही है। ठीक है। व्यंजनावृत्ति में नैव स्वीकुर्वन्ति, व्यंजनावृत्ति को स्वीकार नहीं करते हैं। कौन स्वीकार नहीं करते हैं व्यंजना को? तार्किक यानी नैयायिक लोग व्यंजनावृत्ति को स्वीकार नहीं करते हैं। वाक्य समय ग्राहिका का, वाक्य के समय माने संकेत को बताने वाली कौन सी है? तो आकांक्षा, आप उसमें आकांक्षा प्रकरण में पढ़ सकते हैं। भोक्तृभोक्तव्य रूपेण भोग रूपेण च स्थिति कस्य, तो भोक्तृभोक्तव्य रूपेण भोग रूपेण स्थिति जो है शब्द ब्रह्म की है। ये आप देख सकते हैं वाक्य पदीयम में ये लिखा हुआ है, 10 कारिकाएं हैं शुरुआत की, उन्हीं में आप देख सकते हैं। प्राप्ति उपायो अनुकारश्च इति कारिकास्थ, अनुकार शब्द का अर्थ क्या है? तो देखिए, प्राप्ति उपाय का अर्थ तो ब्रह्म राशि लिखा था प्राप्ति उपाय के आगे, लेकिन अनुकार के आगे ऐसा कुछ लिखा नहीं, वहां प्रतिबिंब इत्यादि लिखा है, बिंब प्रतिबिंब भाव। तो अनुकार का अर्थ यहाँ पर फिर हम अनुकरण लेंगे, तीसरा वाला सही मानेंगे। वैसे इसमें संदेह है, आप देख सकते हैं। परस्पर अन्वय प्रयोजक धर्मवत्वम, ये योग्यता का लक्षण है। ये भी आप मंजूषा में शाब्द बोध के सहकारी कारणों में जो योग्यता प्रकरण है उसमें आप देख सकते हैं। सती तात्पर्य सर्वे सर्वार्थ वाचका, ये मत किसका है? ये मत है शाब्दिकों का, नागेश जी ने लिखा है। सती तात्पर्य सर्वे सर्वार्थ वाचका शब्द ब्रह्म का वैशिष्ट्य नहीं है। तो शब्द ब्रह्म जो है अर्थभावेन विवर्तते, तो है विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः, अनादि भी है लेकिन निधनम नहीं है, क्योंकि अनादि निधनम अगर लिखा होता तो सही होता, क्योंकि तब ये जो अ है ये निधनम में जुड़ जाता, यानी अनिधनम माने जिसका आदि भी नहीं है निधन भी नहीं है, लेकिन केवल निधनम लिखा है तो गलत है, इसलिए वैशिष्ट्यम नास्ति में निधनम आ जाएगा। अक्षर तो है। यदामनातम में आमनात शब्द का अर्थ क्या है? तो आमनात का अर्थ देखो वैसे तो होता है गीतम, मुनिभिर गीतम।
पहला उत्तर। लेकिन जो कारिका है यदाम नातम करके, वहां पर कारिका की व्याख्या में कई सारी श्रुतियां दी गई हैं। तो अब आमनातम का अर्थ वेदेषु पठितम भी हो सकता है। तो ये मुझे यहाँ पर संदेह है कि ये वाला भी सही हो सकता है। क्या है ये आप देख सकते हैं, अगर आंसर किया आएगी तभी पता चलेगा भाई। फिर आगे देख लेते हैं, सर्वबाधा विरोधिनी विद्या का। तो ये तो सर्वबाधा विरोधिनी विद्या वैसे तो व्याकरण विद्या है, किसी को भी व्याकरण से विरोध नहीं है, लेकिन जो प्रणव रूपा विद्या है, क्योंकि युक्ता प्रणव रूपेण सर्वबाधा विरोधिनी विद्या प्रणव विद्या, ये वाला सही हो जाएगा। इसका संदेह है, इसमें व्याकरण विद्या हो सकता है लेकिन वैसे नहीं होगा। एकत्विनाम द्वैतेनांच, ये चौथा वाला इसका सही। एकत्विनाम द्वैतेनांच प्रवादा बहुधा मता है, यहाँ एकत्वी से किसको लिया गया, अद्वैतियों को। एकत्वी यानी अद्वैत मत वाले। एकोपि वेदो महर्षि कौ पृथक पृथक समामनाथ, एकोप्यनेक वर्त में समामनाथ पृथक पृथक अनेक वर्तमायु, इसका ये सही हो जाएगा। कर्मण्येकत्र चांगता कस्य, तो वेदस्य शब्दानाम यतशक्तित्वम कर्मण्येकत्र चांगता, तो शब्दानाम यतशक्तित्वम ये वेद का ही है। एक कर्म में अंगता, तस्य शाखा सुदृश्यते, तस्य माने वेदस्य। तो 130 का दो। दृष्टादृष्ट प्रयोजना स्मृतयः, स्मृतियो बहुरूपाश्च दृष्टादृष्ट प्रयोजना, ये वाक्यपदीयम की 10 कारिकाओं में ही है। अर्थस्य वादः, देखिए अर्थस्य वादः, अर्थ से क्या लिया, स्तुति अथवा निंदा। तो स्तुति अर्थ अथवा निंदा अर्थ का वाद क्या कहलाता है, अर्थवाद कहलाता है, ये आपको पता ही है। चौथा इसका सही होगा। फिर अधिकारो नाम त्रिप्रकार कश्चिदेक देशस्था सर्वम शास्त्रम अभिजुलयति, यहाँ अधिकार शब्द से क्या लिया गया है, अधिकार शब्देन पारार्थ्यात् परिभाषा प्युच्यते, ये यथोद्देशम संज्ञा परिभाषम परिभाषेन्दु शेखर की परिभाषा में प्रारंभ में ही आया है। परिभाषेन्दु शेखर के प्रथम प्रकरण का नाम है, क्या नाम है, तो शास्त्रत्व संपादनोद्देशम, शास्त्रत्व संपादनोद्देश नाम का पहला प्रकरण है। व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति नहीं संदेह लक्षणम, यहाँ पर प्रतिपत्ति शब्द का को अर्थ है, क्या अर्थ है, प्रतिपत्ति शब्द का अर्थ है निश्चय, विशेष से अन्यत्राद्यर्थ रूप से प्रतिपत्तिर निश्चय। यथोद्देशम संज्ञा परिभाषा में उद्देश्य पद का अर्थ क्या है, तो उद्देश्य पद का अर्थ है उपदेश देश, उद्देश्य उपदेश देश, ये तीसरा वाला इसका सही हो जाएगा। ठीक है। अनेकांता अनुबंधा, यहाँ पर अनेकांत शब्द का अर्थ क्या है, अनेकांत का अर्थ है अनवयवाः। आकडाराधिकारस्थ भवपद संज्ञा के विषय में कौन सा पक्ष सिद्धांत है, आकडाराधिकारस्थ भवपद संज्ञा के विषय में कौन सा पक्ष सिद्धांत है, तो यथोद्देश पक्ष सिद्धांत है। कार्यकालम में कार्येण काल्यते स्वसन्निधिम प्राप्यते, ये अर्थ है। इस शब्द की व्युत्पत्ति के मध्य में जो काल्यते अर्थ आता है, काल्यते शब्द आता है, इसका क्या अर्थ है, स्वसन्निधिम प्राप्यते, कार्येण काल्यते स्वसन्निधिम प्राप्यते, कार्य के द्वारा विधि सूत्रों को माने कार्य माने विधि सूत्रों के द्वारा संज्ञा सूत्र परिभाषा सूत्रों को अपने पास बुला लिया जाता है। नानुबंध कृतम अनेकालतम, इस परिभाषा का कौन ज्ञापक है, तो इस परिभाषा का ज्ञापक है अनेकाल से सर्वस्व सूत्र में सिद्ध ग्रहण, इसका कौन ज्ञापक है, अनेकाल से सर्वस्व सूत्र में जो सिद्ध ग्रहण है वो इसका ज्ञापक है। ठीक है, इसका चौथा वाला उत्तर सही है। कथनम नागेश मते परिभाषा सूत्राणाम यथोद्देश पक्षे स्वदेश त्यागो न भवति, ये कथन सही है। नागेश के मत में परिभाषा सूत्र कभी भी, चाहे यथोद्देश हो चाहे कार्यकाल पक्ष हो, किसी भी पक्ष में अपने देश का त्याग नहीं करते हैं। तो दूसरा वाला कथन जो परिभाषा सूत्रों का कार्यकाल पक्ष में स्वदेश त्याग होता है, ये गलत है। ये दूसरा कथन गलत है, पहला सही है। तो कौन सा आएगा इसका उत्तर, पहला सही है दूसरा गलत है, यानी दूसरा उत्तर सही। कथनम दो, पहला समीचीनम, कथनम दो असमीचीनम। फिर लोकेपि देवदत्त से अंगाधिक्य तद विशिष्ट से देवदत्त ग्रहणेन ग्रहणम दृश्यते, ये न्याय माने देखो देवदत्त की एक उंगली बढ़ जाए तो देवदत्त ही रहता है। ये कहाँ पर आया है, ये आया है दूसरे, यदागमास तदगुणी भूतास तद ग्रहणेन गृह्यन्ते। ये जो परिभाषा है कि किसी का आगम भी हो जाए तो वो उसके ग्रहण से ग्रहण हो जाता है, उसका अवयव हो जाने के कारण, ये वाला सही है। आमरेडी शब्द से किसका ग्रहण होता है, उभय गति भवती, ये परिभाषा है। इसमें आप देखेंगे तो लिखा है आमरेडित ग्रहणेन कृत्रिम से ग्रहणम न तो द्वितीय गुष्ट मात्र से, कृत्रिम का ही ग्रहण होता है, दूसरा वाला सही है। यानी तस्य परम आमरेडितम से जो आमरेडी संज्ञक होता है उसी का ग्रहण होता है। दादि विषय सर्वादेशत्वम, ये आनुपूर्व्या सिद्धम, ये नानुबंध कृतम अनेकालतम परिभाषा में आप देख सकते हैं, दादि विषय सर्वादेशत्वम आनुपूर्व्या सिद्धम।
एक योग निर्दिष्टा नाम सहवा प्रवृत्ति सहवा निवृत्ति में वा शब्द का अर्थ क्या है? एव। वा शब्द का अर्थ विकल्प नहीं है, वा का अर्थ निश्चय है, एव है। यदागमास तद्गुणीभूतास तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते परिभाषा अनित्य है, इस बात में क्या प्रमाण है? तो आनेमुख ये सूत्र प्रमाण है। आनेमुख ये सूत्र, इसके द्वारा ये परिभाषा अनित्य है, तीसरा सही है इसका। अनेनस्मिन् ग्रहणान अर्थवता च अनर्थकेन च तदंत विधिं प्रयोजयन्ति, ये परिभाषा अपवाद है, बाधक है। किसकी? अर्थवत ग्रहणेन अनर्थकस्य ग्रहणम, इस परिभाषा की ये अपवाद परिभाषा है, बाधक है। विशिष्ट रूपोपादाने उपस्थितार्थस्य शब्दम प्रति विशेषणतया अन्वय संभवे त्यागे मानाभावा कस्या मूलम। तो ये जो है अर्थवत ग्रहणेन अनर्थकस्य ग्रहणम, इस परिभाषा का मूल है कि अगर शब्द और अर्थ दोनों उपस्थित हो जाएं तो अर्थ को भी अगर काम हम विशेषण बना करके काम चला सकते हैं शब्द के प्रति, तो उसको क्यों त्यागें? तो अर्थ आ जाएगा तो अर्थवान ही लिया जाएगा। अभिव्यक्त पदार्थ ये स्वतंत्र लोक विस्तृत कारिकेयम, ये किस परिभाषा मूलक है कारिका? तो ये गौण मुख्य और मुख्य कार्य संप्रत्ति है, ये तत् परिभाषा मूलक ही ये न्याय है, ये कोई अलग नहीं है। पहला उत्तर सही है इसका। भाव्यमानो पुकार स्मरणान ग्रहणाति, इस बात का प्रमाण क्या है? इसमें दिव उत ऋतु इत्यादि में जो तपरकरण है वो प्रमाण है, क्योंकि अगर अगर तपर न करें यहाँ, अगर यहाँ उकार सवर्ण का ग्रहण न कराए तो फिर विधेय में है ना उकार, तो विधेय में है उकार तो सवर्ण का ग्रहण नहीं कराएगा, भाव्यमान सवर्णा नाम ग्रहणम से ज्ञापन हो जाएगा, उससे नहीं कराएगा तो फिर तपरकरण रखने की जरूरत ही क्या है? तो वो बताता है कि भाव्यमानो उकार विधेयमान उकार भी सवर्णों का ग्रहण करा देता है। इसका तीसरा उत्तर सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी ये 150 प्रश्न पूरे हो गए हैं। अगर कोई शंका हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और जो भी लोग आरपीएससी की व्याकरण की परीक्षा दिए हों उन लोगों को आप इस वीडियो को भेज सकते हैं अगर वो आपके मित्र हैं तो, ठीक है। और जो व्याकरण का अध्ययन करते हैं उन लोगों के लिए भी इस प्रकार का प्रश्न पत्र उसको देखें और देख करके अपने अध्ययन को समझें कि इस प्रश्न पत्र को देखें, उन उसके उत्तरों को हल करने का प्रयत्न करें। जो भी कोई व्याकरण पढ़ रहे हो उनको आप इस प्रकार का ये पेपर और इसका जो इसका पहले जो पहला भाग था उस पेपर को आप भेज सकते हैं, ताकि वो लोग प्रश्नों को देखें और उसका उत्तर देने का प्रयत्न करें और फिर मिलाएं, देखें देखें कि जो मैं उत्तर बता रहा हूँ उसी प्रकार का उत्तर उनका जा रहा है क्या। तो इस प्रकार से अपने अध्ययन की वो परीक्षा कर सकते हैं, ठीक है। कोई जिज्ञासा हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः।